अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है? आप मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है, बीच में हमने कुछ प्रैक्टिकल का पोर्शन छोड़ा है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इससे पीछे हमने एक प्रोग्राम में हमने ये देखा कि किस तरह वो लो में कन्वर्ट होता है, हाई लेवल कोड या सोर्स कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने लिंकिंग लोडिंग देखा। लिंकिंग लोडिंग के बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल के पोर्शन का जो है वो आइडिया दिया, बताया, कंसेप्ट दिया। वो ये था कि किस तरह हम एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, कंपाइलर के अंदर, और उसको किस तरह हम एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो किस तरह रन होता है। आज हमने पढ़ना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बेटा बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ है? प्री का मतलब होता है पहले आने वाली। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? आपको मेरे से बेहतर पता है प्रोसेसिंग का क्या इशू होता है, क्या मतलब होता है। फर्स्ट ईयर में मैंने आपको काफ़ी जो है वो पढ़ाया है प्रोसेसिंग के बारे में भी। तो ये मुझे उम्मीद है कि रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग में अगर किसी को कोई मसला हो तो वो एंड पे मुझसे क्वेश्चन में पूछ ले। ये हम जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ये भी एक प्रोसेसिंग का ही अमल हो रहा है, जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग कर रहा है, और ये मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसका नाम जूम है सॉफ्टवेयर का। अच्छा, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या चीज़ होते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो चीज़ होते हैं जो कि हमारी लाइब्रेरी फाइल को ये बताते हैं कि आपने कौन सी फाइल को शामिल करना है। ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी फाइल्स ऐड करते हैं, फाइल्स कौन सी होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स। तो वो लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करने से पहले हमने एक जो है वो सिंबल लगानी होती है। उस सिंबल को कहते हैं हैश, और ये जो हैश की सिंबल है इसको ही हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है। तो इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए हम क्या करते हैं? हैश के बाद हम लिखते हैं इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड। बेटा इस वक्त मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो इसी तरह बोल के समझा सकता हूँ। तो ये माजरत है हमारी तरफ से भी, और कुछ हमारे जो है वो मुल्क के हालात, सारे मुल्क के यूँ हैं, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ा सा इशू है ये वाला। तो इंशाल्लाह इस वक्त मेरे पास एक्चुअली में लैपटॉप मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पे मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करके नहीं करवा सकता। लेकिन इंशाल्लाह मैंने ऑर्डर कर दिया आज, तो मेरा इंशाल्लाह लैपटॉप आ जाएगा तो हम उस पे करेंगे नेक्स्ट। तो आज इस तरह गुजार लें आप, नेक्स्ट वीक में आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के साथ भी ये चीज़ समझा दूंगा। तो हम लिखते हैं हैश, हैश को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और उसके साथ हम एक सिंबल लिखते हैं इंक्लूड। ठीक है। हैश और इंक्लूड क्या चीज़ है? हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के तौर पे काम करता है, और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव शामिल कर देता है। आगे हम एंगल ब्रैकेट के अंदर एक फाइल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल का नाम लिखता हूँ iostream.h, IOSTREAM stream.h। ठीक है। डॉट एच ये उसकी फाइल की एक्सटेंशन है, जो ये शो कर रहा होता है कि ये एक हेडर फाइल है। ठीक है। IO स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और ये एक फाइल है। इस फाइल का नाम है लाइब्रेरी फाइल। इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शंस हैं वो पड़े होते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं तो उसके अंदर अगर हमने इनपुट या आउटपुट का कोई फंक्शन यूज किया हो, तो ये जो ऊपर वाली फाइल होती है iostream.h, ये फाइल क्या करती है? ये फाइल बताती है हमारे प्रोग्राम को, बेसिकली हमारे कंपाइलर को बताती है, जब वो ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है हमारा कोड, कि ये फंक्शन ये काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा। ये बताती है हमारी लाइब्रेरी फाइल। ठीक है। तो बच्चों प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उस सिंबल को कहते हैं हैश, हैश वाली सिंबल को। और एक इंक्लूड लफ्ज होता है। इंक्लूड लफ्ज ये बताता है कि हमने कौन सी फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है, शामिल करना है। ठीक है। ये बेटा हम प्रैक्टिकल में जब करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी, लिख के भी बताऊंगा तो आपको बहुत जो है वो क्लियर हो जाएगा इजीली। अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए हमने फाइल्स ऐड कर दी। फाइल्स ऐड करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होता आ रहा है लाइब्रेरी फाइल्स या लाइब्रेरी फंक्शन, जो मैं अभी बता रहा था। बेटा लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है? लाइब्रेरी का मतलब होता है आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में चले जाएं, मीन टू से वहाँ पे हर तर्ज की आपको चीज मिलेगी। आपको मैथ से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल, लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये वो सारा मटेरियल आपको मिलेगा। अपने कंप्यूटर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स किसी का भी लेना है तो यहाँ पे भी ये जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, लेकिन लाइब्रेरी फाइल, आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में पोर्शन बने होते हैं।
एक पोर्शन में बायो का मटेरियल पढ़ा है, एक पोर्शन में फिजिक्स का पढ़ा है, इस पोर्शन में इंग्लिश का पढ़ा है, इस पोर्शन में उर्दू का पढ़ा है। इसी तरह ये जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ये मुख्तलिफ फाइल्स होती हैं और मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन पड़े होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक लाइब्रेरी फाइल बताई iostream.h। iostream.h की जो फाइल है ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए जो इनपुट आउटपुट के फंक्शन होते हैं उसके लिए यूज होती है, और एक होती है stdio.h, studio.h। ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए फाइल, ये भी उसी काम के लिए यूज होती है, ठीक है। उसके अलावा एक होती है conio.h, conio, conio.h। conio कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए होती है। इसी तरह एक फाइल होती है math.h, math.h। ये जितने भी हमारे मैथ्स के फंक्शन होते हैं जो हमने प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं, लाइक हमने दो चीजों को प्लस करना है, दो चीजों को माइनस करना है, दो तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है, दो तीन चीजों का मॉडुलस लेना है, दो तीन चीजों को डिवाइड करना है, तो उस काम के लिए हमें कौन सी फाइल की जरूरत पड़ती है? math.h वाली फाइल की। लिहाजा हमने लाइब्रेरी फाइल्स के, जो मैंने आपको रफली नाम तो बताए हैं, लेकिन इनका प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इसका। तो ये हमारी लाइब्रेरी फाइल है। लाइब्रेरी फाइल का फंक्शन क्या है? लाइब्रेरी फाइल क्या होती है? सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर एक प्रोग्राम में यूज होने वाले तमाम फंक्शंस की डेफिनेशन पड़ी होती हैं, ठीक है। हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन यूज करने हैं उसकी डेफिनेशन हमारी लाइब्रेरी फाइल के अंदर मौजूद होती है। हमने सिंपल क्या करना होता है, हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल जो हमने नीचे फंक्शन लिखा है उसके रिलेटेड ही लाइब्रेरी फाइल ऊपर लिखनी होती है। लाइक मैंने दो चीजें, एक चीज यूजर से इनपुट ली है, उसके बाद मैंने उसकी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवानी है। आउटपुट तो बेटा हमने हर प्रोग्राम में शो करवानी है, इसलिए हमें जो है वो कुछ फाइल्स की जरूरत लाजमी पड़ेगी, जैसे stdio.h, studio.h वाली फाइल, या conio.h वाली फाइल, या iostream.h वाली फाइल। ये हमें हर प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने कोई चीज इनपुट देनी है, प्रोग्राम के अंदर लिखनी है, और यूजर ने कुछ इनपुट लेनी भी है। जब उसने प्रोग्राम चलाना है उसको स्क्रीन के ऊपर कुछ इनपुट मिलेगी, ठीक है। तो ये फाइल तो लाजमी हर प्रोग्राम में यूज होती है क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट करना होता है। इसके अलावा मैंने मैथ की एग्जांपल दी, अगर मैंने मैथ के को दो तीन फंक्शन यूज करने हैं तो उसके लिए मुझे क्या जरूरी है? उसके लिए मुझे math.h की फाइल जरूरी है। तो लाइब्रेरी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनके अंदर एक प्रोग्राम में यूज होने वाले तमाम फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद होती हैं, डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। जब हमारा कोड जो है वो कन्वर्ट होता है हाई लेवल से लो लेवल में, या कन्वर्ट होता है सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट कोड को नहीं पता होता कि मेरे अंदर जो फंक्शन है उन्होंने किस तरह काम करना है, तो उस ऑब्जेक्ट कोड को ही हम लिंक करवाते हैं अपनी लाइब्रेरी फाइल के साथ। मैंने लिंकिंग एंड लोडिंग में डिटेल से बताया था आप लोगों को। हम जब उसको लिंक करवा लेते हैं अपनी लाइब्रेरी फाइल के साथ, तो वो लाइब्रेरी फाइल फिर हमें क्या ये बता देती है कि भाई ये मैथ और एच वाली फाइल्स अगर आपने लिंक करवाया तो मैथ का फंक्शन पड़ा हुआ है अंदर, तो वो बता देगी कि ये मैथ का फंक्शन है, इसने प्लस करना है, इसने माइनस करना है, इसने मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई इनपुट आउटपुट का फंक्शन है तो वो जो है iostream.h वाली फाइल के साथ लिंक हो जाएगा और वो बताएगी कि इस चीज ने इनपुट करवा रहा है, ये फंक्शन इनपुट का है, ये फंक्शन आउटपुट का है, ठीक है जी। तो ये ही लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इनका यही मकसद है। इनके अंदर तमाम प्रोग्राम्स की डेफिनेशन पड़ी होती हैं। इनको लिखने का सिंटैक्स क्या है आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। वो हम प्रैक्टिकल में जब करेंगे मैं आपको सिंटैक्स भी लिखवाऊंगा। अभी मैंने सिंटैक्स वैसे बता भी दिया है। सिंटैक्स में सबसे पहले आता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या था? वो हैश की सिंबल है जो, ठीक है। आप लोग जानते हैं ट्विटर फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया चलाते हैं, उसके ऊपर आपने कोई भी चीज हाईलाइट करनी हो तो आप उसके साथ हैश टैग लगाते हैं। वो हैश टैग को ही तो हम क्या प्री प्रोसेसर बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में। हैश टैग लगाने के बाद हम लिखते हैं इंक्लूड। इंक्लूड के बाद हम एंगल ब्रैकेट्स डालते हैं यूं दो, और उन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। ये जितनी भी मैंने लाइब्रेरी फाइल्स बोली हैं जैसे math.h इज एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये थी हमारी लाइब्रेरी फाइल। इसका सिंटैक्स मैंने रफली से आपको बता दिया। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीक करके तो आपको प्रैक्टिकली भी आपको समझ लग जाएगी कि ये क्या चीज़ है, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वेरी सिंपल है और वेरी आसान है। क्योंकि हम बेटा अभी प्रोग्रामिंग का बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर है, जैसे एक मोबाइल का ही स्ट्रक्चर हम कह दें, तो मोबाइल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो उसकी LCD है, उसका होम बटन है, उसका फ्रंट कैम है, उसका ऊपर वाला स्पीकर है, एयर स्पीकर, उसके बाद उसका माइक है, उसके नीचे वाले स्पीकर हैं, उसका साइड बटन है, उसके वॉल्यूम बटन है। ये क्या था? एक स्ट्रक्चर वाइज चीज बनी है। इसी तरह जब एक प्रोग्राम बनता है तो बेटा प्रोग्राम का भी स्ट्रक्चर है। मैंने आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेरा दूसरा लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज एक स्टैंडर्डाइज्ड
सिंटैक्स है इसका, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स का मतलब है कि एक खास किस्म का लिखने का तरीकाकार जो स्टैंडर्ड बन चुका है इस लैंग्वेज का, वो इसका मौजूद है। वो जो स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है उसके मुताबिक हमने इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो वो सिंटैक्स को अभी हमने ध्यान रखना है और स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेटा आपको अगर याद रखने में मुश्किल होती है तो एक वेरी सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, LPM। एल से लाइब्रेरी फंक्शन, सॉरी LMP। एल से लाइब्रेरी फंक्शन, एम से मेन फंक्शन, पी से प्रोग्राम बॉडी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ये इसके स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें आती हैं, लाइब्रेरी फंक्शन या लाइब्रेरी फाइल्स एक ही चीज है दोनों। उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लिखते हैं प्रोग्राम, LMP। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, LMP लाइब्रेरी फाइल मेन फंक्शन एंड प्रोग्राम बॉडी। मैंने 2 दफा रिपीट किया है, इसी वजह से किया कि आपको समझ लग जाए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमने लाइब्रेरी फाइल्स पढ़ ली, हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी पढ़ ली है, दोनों का सिंटैक्स भी पढ़ लिया और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी इसका कर लेंगे। अब इसके आगे बेटा हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, कि हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, एक प्रोग्राम किन किन हिस्सों से मिलकर बनता है, मैंने अभी बता दिया वो स्ट्रक्चर। अब उस स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा था लाइब्रेरी फाइल, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने बताया है कि लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, ऐसी फाइल जिनके अंदर हमारे प्रोग्राम्स की डेफिनेशन पड़ी होती हैं और हम उसको एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन लिंक करवाते हैं अपने ऑब्जेक्ट कोड के साथ, ताकि उस ऑब्जेक्ट कोड को वो डायरेक्ट कर सके, डायरेक्शन दे सके, बता सके कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर जितने फंक्शन यूज हुए हैं वो किस फाइल में पड़े हैं और उसने क्या फंक्शन ने क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? जी आइक बेटा, कोई क्वेश्चन? सर जी क्वेश्चन था वो जो आप कह रहे थे studio.h और conio.h, उसकी समझ जी नहीं जी आई थी। आगे चलते हैं जी। हमने लाइब्रेरी फाइल होगी, अब हमारा आ गया मेन फंक्शन। व्हाट इज मेन फंक्शन? मेन फंक्शन वो जगह है, नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि मेन फंक्शन वो जगह है जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। व्हाट इज एग्जीक्यूशन? मैंने आपको लिंकिंग एंड लोडिंग में पढ़ाया था। एक प्रोग्राम को हम जब लिखते हैं तो वो सोर्स कोड होता है जो हाई लेवल में होता है, उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लो लेवल में, जिसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। उसके बाद लिंकिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद लोडिंग का प्रोसेस होता है, और ये सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब हमारा प्रोग्राम चल के हमें कोई आउटपुट देता है तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन। इस सारे जितने प्रोसेस गुजर आए हैं, इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद का जो अमल है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन। या द रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोग्राम फाइनली रनिंग स्टेट में आ जाता है वो होती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। ठीक है, अच्छा ये मैंने पीछे पढ़ा दिया था लिंकिंग एंड लोडिंग में, शायद कुछ बच्चों को नहीं पता, वो प्रेजेंट नहीं थे, तो खैर है। अच्छा, तो हमारा मेन फंक्शन जो है वो फंक्शन है जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, हमारा प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है। बेसिकली बेटा हम अपना जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो हम लिखना स्टार्ट ही मेन फंक्शन से आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर्स को मैंने आपस में प्लस करना है, प्लस करने के बाद उनका क्या रिजल्ट आता है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। तो ये काम करने के लिए, प्लस करवा के उनको स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए हमें जो है वो क्या है, मुख्तलिफ फंक्शन की जरूरत है। तो वो फंक्शन क्या है? मैथ के फंक्शन है, प्लस के फंक्शन है, इक्वल का फंक्शन है। ठीक है, तो ऊपर हमें math.h नाम की लाइब्रेरी फाइल की जरूरत पड़ेगी, और इनको जो हमने प्लस किया है उसका रिजल्ट हमने स्क्रीन पे शो भी करवाना है। इसका मतलब है हमें एक आउटपुट फंक्शन की जरूरत भी पड़ेगी जो कि प्रिंट एफ होता है। तो ये उसके लिए हमें कौन सी फाइल की जरूरत पड़ेगी? मैंने अभी बताया, स्टैंडर्ड इनपुट आउट वाली studio.h वाली फाइल की। तो ये दोनों लाइब्रेरी फाइल ऊपर लिखना बड़ी जरूरी होंगी ताकि ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके, सक्सेसफुली चल सके। ठीक है, तो हम देखें मेन के अंदर मैंने ये सारा जो भी बताया, ये सारा काम मेन के अंदर होता है। मेन फंक्शन की बॉडी होती है, करली ब्रेसिस से शुरू होती है, और एक ओपनिंग ब्रेसिस होती है, एक क्लोजिंग होती है। इस ओपन और क्लोज ब्रेस के अंदर आप 5 लाइनों का कोड भी लिख सकते हैं, 5000 लाइन का कोड, 5 लाख लाइन का भी कोड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन वो चीज है जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जहां से हमारा प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये मेन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? आपने लिखना है MAIN मेन,
आगे बेटा फंक्शन की एक सी प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर फंक्शन की एक पहचान है। उसके आगे ना एक छोटी ब्रैकेट होती है यूं और एक यूं, ये छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, एक ओपनिंग होती है एक क्लोजिंग, वो इकट्ठी होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटी ब्रैकेट ये डाली और ये एक ये डाली, मतलब ये ओपनिंग थी ये क्लोजिंग थी। इसके दरमियान में हम पैरामीटर लिखते हैं। व्हाट इज पैरामीटर, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है तो इसलिए मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूँ। मेन फंक्शन लिखने के बाद उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ये भी मैंने रफली से आपको बताया है। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीक प्रोग्राम्स के साथ एग्जांपल्स भी करेंगे। एग्जांपल्स के साथ आपको स्ट्रक्चर का समझ भी लग जाएगा। लाइब्रेरी फंक्शन भी आपको उस वक्त बड़ा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मेन फंक्शन क्लियर हो जाएगा, किस तरह हम प्रोग्राम चलाते हैं तो वो लिंक होके लोड होता है, लोड होने के बाद वो किस तरह एग्जीक्यूट होके चलता है, किस तरह हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। ये सारी चीजें अब हमने पढ़ तो ली हैं लेकिन हमने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया। बेसिकली सी लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिकली है, तो हमने अब इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा प्रैक्टिकल होगा। कोशिश करें आप मैक्सिमम बच्चों को एंगेज करें, अपने फ्रेंड्स को कहें कि प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं सर कल नेक्स्ट वीक से। तो आप क्या करें, आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एंगेज करके लाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो है मैंने A to Z शुरू से करवाना है। मैंने 1 घंटे का उसके ऊपर ऑलमोस्ट लेक्चर देना है, तो आपको उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है या कोई बात है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम भी थोड़ा रह गया है। तो काइंडली जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। ठीक है, किसी को कुछ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो शेयर करें।